इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्शन एक्सप्रेस का आज 30वां दिन और आज इलेक्शन एक्सप्रेस है राहुल गांधी की सीट अमेठी में। और यहां पर आज राहुल गांधी और प्रियंका वड्रा गांधी का जबरदस्त रोड शो हुआ। कल नरेंद्र मोदी की जबरदस्त यहां रैली होने वाली है और इस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता योगेंद्र यादव, गुल पनाग, कुमार विश्वास यहां से प्रत्याशी हैं, सब अमेठी आए हुए हैं। और आज हमारे साथ है अमेठी की जनता जो बटी हुई है 3 भागों में। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार से जुड़े लोग हैं, ताली बजाइए आप लोग, अपना स्वागत कीजिए। दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी के कई सारे लोग आए हैं यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। स्मृति ईरानी टक्कर दे रही है, कोशिश कर रही है कम से कम राहुल गांधी से भिड़ने का। और साथ के साथ कुमार विश्वास के समर्थन में जुड़े कई सारे आम आदमी पार्टी की टोपी पहने लोग भी हैं हमारे साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ मस्ताना साहब है। इन्होंने अमेठी में एक खास गाना लिखा है चुनाव को लेकर। क्या नाम हुआ सर आपका पूरा? भैया आपका अजय तिवारी मस्ताना आते, अमेठी के रहने वाले हैं हम। और जो भी आते हैं तमाम तरह के वादे सपने दिखाकर जीत करके जब जाते हैं तो खबर नहीं लेते हैं जनता की, इसलिए उनके लिए कहना है जाति धर्म के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे सबका तू कबले बच जा। नेताजी कबले जनवा का तूल की जा। नेताजी कबले जनवा का तूल की जा। पानी नाही गौना मसाड़ा किया। अरे जीत के चुनाव नहीं लिए फिर खबरिया। जीत के चुनाव नहीं लिए फिर खबरिया। बन के मानवता का तू कबले चट जा। कीमत बन के मानवता के तू कबले चट जा। नेताजी कबले जनवा का तूल। नेताजी कबले जनवा का तूल जा। क्या आपको लगता है कि अमेठी में होता भी ऐसा ही है कि जीत के चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते? खबर तक नहीं लेते हैं कि जनता कैसे है, क्या हाल है, फिर आएंगे चुनाव में ही आएंगे। तो इस बार अमेठी की जनता और आप किसको पसंद कर रहे हैं आपके हिसाब से? आपके हिसाब से अमेठी की जनता किसको पसंद करेगी इस बार? अब अमेठी की जनता ने देख लिया है। जनता के तनाव में मत आइए, अपना बताइए। नहीं, हम इसमें तमाम नए चेहरे हैं और उसी नए चेहरे में किसी न किसी को जरूर चुनेंगे और बाकी सब लोगों को तो देख लिया गया है। आप कह रहे हैं कि नए चेहरों में तय करना है, पुराने लोगों को आपने देख लिया, लेकिन क्या यही राय बाकी लोगों की भी है कि पुराने चेहरों को देख लिया, नए चेहरों को देखना होगा? मैं कांग्रेसियों से शुरू करता हूं। सर देखिए, पहली दफा अमेठी में कॉन्टेस्ट हो रहा है, मुकाबला हो रहा है। पहले तो गांधी परिवार के लोग आते थे, चुनाव जीत के चले जाते थे। आपको लग रहा है पहली दफा हवा थोड़ी टाइट है? नहीं, यहाँ कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। नेहरू गांधी परिवार से यहाँ के आवाम की पूरी आस्था है, भावनात्मक और विकास की जहाँ तक बात है, यहाँ जिस गांव में आप इतनी बड़ी बस लेके आए हैं, ये आज के 30 साल पहले कभी नामुमकिन था। अरे 30 साल में तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, अमेठी तो यहीं रह गया। मैं जो बता रहा हूँ 1977 में जब स्वर्गीय संजय गांधी जी यहाँ आए, सामंतवादियों की ताकतों ने यहाँ के आवाम को पूरा जकड़ के रखा हुआ था। वहाँ से निजात दिलाया नेहरू गांधी परिवार ने। जहाँ तक यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ अगर होता नहीं उसर तो राजा होते दयु के दूसर, ये कहावत है। यहाँ पूछिए, यहाँ के लोग, भाजपा के भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ। उसर तो कह रहे हैं नेता 5 साल में एक बार आते हैं आपके? बिल्कुल नहीं, राहुल जी हर महीने यहाँ आते हैं, लोगों के यहाँ आते हैं। लेकिन पूछ राहुल जी एक दिन भी नहीं आते हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ की जनता बहुत तंग आ चुकी। इस बार राहुल गांधी जी को सबक सिखाने के लिए इस बार किन्नर को वोट करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि मुकाबला हो रहा है कि इस बार भी जो कांग्रेस गांधी परिवार है वही बाजी निकाल के ले जाएगा?
ऐसा कुछ नहीं है। इस बार राहुल गांधी परिवार यहाँ से बहुत बुरी तरीके से हार रहा है, क्योंकि लगातार ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लगातार विकास का खाली झूठा वादा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस बार जनता इनको जरूर जवाब देगी। और कल मोदी जी की रैली है, उसके बाद का यहाँ का जो समीकरण होगा वो इतना बड़ा तख्ता पलट लाएगा कि पूरा देश एक बार कहेगा मोदी 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 मोदी। चलिए, धूल मिट्टी में इस वक्त हमारे साथ सुधांशु मित्तल भी हैं। स्वागत है आपका हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस में। पर यहाँ की हकीकत यह है कि जो मार्जिन है, गैप जो है कांग्रेस और बीजेपी में, वो इतना है कि अगर आप कुछ सपोर्ट इकट्ठा कर भी लें तो भी राहुल गांधी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है सर आपके लिए। राहुल जी, आपने जो है ये कार्यक्रम कहाँ रखा है, इसका चारों तरफ का दृश्य देख लीजिए। ये सेट नहीं है, ये वास्तविकता है और ये हकीकत है अमेठी की। इतने साल तक सिर्फ वायदे वायदे और जलवे, लेकिन दिल्ली हिंदुस्तान की जनता की तरह अमेठी की भी जनता जो है तंग आ चुकी है, आक्रोशित है। देखिए क्या है, बिजली के नाम पे बिजली नहीं, पानी के नाम पे पानी नहीं, शिक्षा नहीं, नौकरी नहीं, कुछ है ही नहीं। पर जनता की वफादारी है गांधी परिवार के प्रति। अभी तक लगता था, 10 साल हो गए। राहुल गांधी जी, आप कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, बहुत अच्छा है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस तरह व्यवहार होता है क्या? सौताला व्यवहार होगा क्या? क्या वो अगर वो आपके परिवार है तो उनके दुख दर्द आपका नहीं है क्या? चलिए, मैं यहाँ जनता से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि अमेठी को गांधी परिवार अपने परिवार की तरह बर्ताव करता है? कितने लोग हैं, ऐसा हाथ ऊपर कीजिए, जो मानते हैं कि गांधी परिवार अमेठी को अपने। बहुत कम लोग हैं भैया, यहाँ तो जो कांग्रेसी सपोर्टर्स हैं वही हाथ ऊपर कर रहे हैं। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि गांधी परिवार फैमिली की तरह फायदा लिया है कांग्रेस से, वही हाथ उठा रहे हैं। किन्हीं को हज करके तो वही हाथ उठा रहे, वरना कोई उठा नहीं रहा। किन्हीं को हाजी बनाया, किन्हीं को हज करने के लिए भेजा है, और किसी को पैसा दे के करा, वही बात उठा रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। नहीं, तो ये बताइए, आपके हिसाब से गांधी फैमिली से जो एसोसिएशन है, जो साथ रहा है, उससे अमेठी को कोई फायदा हुआ है कि नुकसान ही ज्यादा है? नुकसान। मैंने देखा सीमेंट फैक्ट्री खुली, यहाँ पे सिविल एविएशन की। आप गाँव में जाके देखिए ना कि वहाँ की लड़कियाँ आज भी 15 से 20 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती हैं और पैदल जाती हैं, कोई यातायात साधन नहीं है। तो गांधी परिवार अमेठी को अपने परिवार की तरह रखता है कि नहीं? क्या लगता है आपको देख के कि यहाँ से प्रधानमंत्री दिए इस क्षेत्र में? इतने प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्रियों का क्षेत्र जाके देखिए कैसा विकास है, स्वर्ग लगते हैं वो क्षेत्र। यहाँ हम दिल्ली से आए, हम लोग ये सोचा था कि अमेठी स्वर्ग होगा, पता नहीं अमेठी में क्या होगा। यहाँ का देखा, कच्ची सड़कें, खपरेल के घर, लड़कियां पैदल जाती है स्कूल। पहले बात तो स्कूल, अरे बड़े बड़े कॉलेज खोल दिए आपने, पहले प्राइमरी तो खोलिए, एक सीढ़ी तो चढ़िए पहले आप। अच्छा, यहाँ पर न केवल बीजेपी के लोग हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के भी हैं। तो आम आदमी पार्टी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रैलियां तो खूब निकाल रहे हैं, गुल पुनाग भी आई हुई है, जावेद जाफरी साहब भी आ रहे हैं। तो मतलब ताली बजा रहा है, नाटक ड्रामा ज्यादा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि बीजेपी टक्कर दे रही राहुल को कि आम आदमी पार्टी? देखिए, बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी 5 साल पहले भी थी। बीजेपी को तब तो अमेठी की याद नहीं आई। आज बीजेपी सिर्फ यहाँ पे कांग्रेस की मदद करने के लिए पहुंची है। जो काम अजय राय मोदी को जिताने के लिए वाराणसी में कर रहे हैं, वही काम यहाँ पे स्मृति ईरानी राहुल गांधी को जिताने के लिए कर रही हैं। अगर बीजेपी सीरियस होती कि राहुल गांधी को हराया जाए तो अडवाणी लड़ते या खुद मोदी लड़ते। यहाँ पे आपने स्मृति ईरानी को बेचारी को खड़ा कर दिया सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी के बेचारी की, वो भी तो लड़ रही है। देखिए, स्मृति ईरानी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि सिर्फ अब तक हारी है। क्या आपको लगता है कि स्मृति ईरानी यहाँ के किसानों के साथ किसी भी तरह से रिलेट कर सकती हैं? क्या यहाँ का किसान समझ सकता है कि ये बात कृषि स्मृति ईरानी जी उसके हकों के लिए लड़ेंगी? यहाँ पे सिर्फ कुमार विश्वास जैसा धरती पुत्र लड़ सकता है। आप इस बात को समझिए। ये आपने इम्पोर्टेंट बोला कि पहले तो बीजेपी को कभी सुध नहीं आई, अब आपने स्मृति ईरानी भेज दी। वो तो फिल्मों में तुलसी करती थी, टीवी सीरियल्स में, उनको क्या मालूम किसानों का दर्द। राहुल जी, पिछले 1.5 साल से वो राज्यसभा की सदस्य हैं। तो पूछे किसानों का दर्द सर, राज्यसभा में एसी में बैठने से क्या होता है? पिछले 10 साल से सक्रिय राजनीति में वो हैं और गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ घूमी हुई हैं। यहाँ पे जब से वो आई हैं, इस समय जनता से पूछिए उनका आकर्षण कितना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी बात में विश्वसनीयता है, मोदी जी की बात में विश्वसनीयता है। जहाँ तक इनका क्या कहना, देखिए मुकाबला है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जी में, जो कि इस समय प्रतिनिधित्व कर रही हैं नरेंद्र मोदी जी का। कल नरेंद्र मोदी जी की रैली है,
2 लाख आदमी जिस अमेठी से लाएंगे कि बस में भर के लाएंगे? जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमें 50,000 वोट नहीं मिलते थे, वहां के 2 लाख लोग कल वहां पे आने वाले हैं। आप देखेगा यहाँ की फिजा तो ऐसे बदलेगी कि पूछे नहीं। आज हर एक के मुंह से पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से आए हो, ये बताओ पहले। भगवान को धोखा दे सकते हैं राम मंदिर के नाम पर? राम लला आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, भगवान को धोखा दे सकते हैं तो देश की जनता को धोखा दे सकते हैं। ये राहुल जी की जो बात कर रहे हैं, राहुल जी एक परिवार जो है, परिवार एक सदस्य होता है। जैसे राजू जी थे, देश के लिए देश के लिए वो शहीद हो गए। 1991 में जब शहीद हो गए, जब एक जिम्मेदारी पड़ी तो युवराज जो थे 10 साल तक वनवास कर रहे। धर्म के नाम पर सबका तू कबले बट जा, नेताजी कबले जसवा का तूल की जा, नेताजी कबले जसवा का तूल की जा। यहाँ जो लोग बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम रैली में निकले, सभा में निकले, लोगों से बात किए और पूछा कि प्रियंका गांधी बेहतर हैं कि राहुल गांधी, ज्यादातर लोगों ने बोला प्रियंका मोदी को जमकर टक्कर देती है, लड़ाई करती है, राहुल में वो आकर्षण नहीं है। तो बताइए, आपका चीफ कैंपेनर है और वही ठंडा है। नहीं, कोई ठंडा नहीं है। आप बहुत माहिर एंकर हैं, आप भाई बहन में कंपटीशन करवा रहे हैं कौन ज्यादा बेहतर है। तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रियंका की अपनी एक शख्सियत है, राहुल की अपनी एक शख्सियत है। दोनों अपने अपने फन में माहिर हैं, दोनों माहिर फनियात हैं, नेहरू गांधी खानदान के चिराग हैं। दोनों में कंपटीशन मत करें, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। दूसरी चीज ये है, हम सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहते हैं अपने आम आदमी पार्टी के साथियों से, हमारे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बैठे हैं, कृपया आप लोग आपस में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें। बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की अमेठी है, प्रेजेंट टाइम वो यहाँ से सांसद हैं। जनता की अमेठी है, जनता की प्रेजेंट टाइम में ही इज अ मेंबर पार्लियामेंट एट दिस टाइम, ही इज मेंबर पार्लियामेंट एट दिस टाइम। दिस टाइम अभी मेंबर पार्लियामेंट है, मेरी बात सुनिए, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज यकीन मानिए, आप लोग खूब कह लीजिएगा जितना मर्जी हो, मैं हाथ जोड़कर, अब 2 मिनट सुनिए आप। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी विकास है, जो कुछ आप जैसे कह रहे हैं कि 30 साल का दिखता है, मैं कह रहा हूँ कि जो दिख रहा है, क्या वो हमारी भाजपा ने या आम आदमी पार्टी ने कर दिया? क्या BHL को, इंडोगल फर्टिलाइजर को, HL को, संजय गांधी हाइड्रो, इंदिरा गांधी हाइड्रो को, IIT को, इंदिरा गांधी फ्लाइंग यूनिवर्सिटी को, साथ नेशनल हाईवे को, ITI को, IIIT किसने किया था? 1.25 लाख में सुने, 1.25 लाख मरीजों का आंख का ऑपरेशन हुआ, किसने किया था? मैं कह रहा हूं कि अमेठी की बस आबरू है तो राहुल, अमेठी की एक जुस्तजू है तो राहुल, अमेठी के वो हैं, अमेठी उनकी, अमेठी किसी की, अमेठी सुनेगी नहीं अब किसी की, अमेठी सुनेगी नहीं अब किसी की। अच्छा, यहाँ पर जो कुछ गांव वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि प्रियंका राहुल से बेहतर है, क्या आप मानती हैं कि प्रियंका की जो कैंपेनिंग है वो राहुल से ज्यादा दमदार है? सर, अभी तक तो हम प्रियंका से मिले ही नहीं है, ना ही उनको देखे हैं। और रही बात जो चैनल पे चलती है, प्रियंका गांधी महिला हैं, उनके पास महिलाएं बैठती हैं, उनके बीच में बैठ करके उनकी बातें अच्छी लग जाती है। और राहुल गांधी अगर आते हैं तो उनके पास कोई पहुंचना चाहता है तो इस जनपद का दुख दर्द उनके तक पहुंच नहीं पाता है। क्यों? हमारी ये अपील है कि जो भी इस जनपद में सांसद हो, चाहे बीजेपी का हो और चाहे कांग्रेस का हो, वो जनता के बीच में जो जनता के दुख दर्द हैं, हम किसान यूनियन से भी ऐलान कर रहे हैं, रीता सिंह हैं, 1 मई 2012 से लगातार घेराव कर रहे हैं, जिसमें एक चीज का लाभ भी मिला है कि 14 लाख रुपए राहुल गांधी ने दिया था सैदापुर अस्पताल के लिए, जो लाइट जिले से जुड़ी, नहीं तो वो ग्रामीण क्षेत्र की लाइट थी। दूसरा, इस जिले में सांसद 10 साल हो गए हैं। 10 साल होने के बावजूद एक महिला अस्पताल था, उस महिला अस्पताल का भी सत्यानाश हो गया। वो महिला अस्पताल CMO कार्यालय बन गया, महिलाओं की कोई भी व्यवस्था यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। चलिए वहां पे चलते हैं, लोगों से पूछते हैं, आप बताइए आपके हिसाब से राहुल गांधी में ज्यादा दम है कि प्रियंका में? दोनों बराबर हैं और राहुल गांधी ने बहुत विकास किया है। हमारे यहाँ विकास है, दिखता क्यों नहीं है? हमारे यहाँ सड़क भी हो गई है, बिजली भी आ गई है। बिजली आज दिन यहाँ पर बहुत दिन से नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी ने राजीव गांधी विद्युतीय योजना
गांव-गांव में करवा दिया। लेकिन भैया एक चीज है, यहाँ पर जो है 12 बजे 1 बजे लाइट आती है, रुकिए, 12 बजे 1 बजे लाइट आती है, उसी को सुधार करवा दें और सब कुछ ठीक। नहीं, आप तो आराम से बता रहे। जिस गांव में मैं इस वक्त हूँ, मैंने पूछा यहाँ की महिलाओं से कि यहाँ बिजली है, उन्होंने बोला बिजली नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं 12-1 बजे आती है, 4-5 बजे चली जाती है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ग्रेट है। भाई साहब, ये आज तक वालों की लाइट है, ये राहुल गांधी की लाइट नहीं है। राहुल गांधी तो हवा की तरह आते हैं और चले जाते हैं बस। और यहाँ पर इंटर कॉलेज के लिए 15-15, 20-20 किलोमीटर है, और वहाँ पर जाने के लिए बसेज नहीं है। गवर्नमेंट हरियाणा और यूपी रोडवेज की यहाँ पे कोई बसेज नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे जो कुछ युवा लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी में ज्यादा आकर्षण है कि प्रियंका गांधी में? दोनों में समान आकर्षण है। दोनों में समान आकर्षण है। आप तो एकदम सब डिप्लोमेट हो यहाँ के। हाँ बताइए सर। यहाँ फैक्ट्री लगी है, अभी बता रहे हैं चाचा साहब कि यहाँ बहुत आदमी जैसे दूध भात खा रहे हैं चाचा जी ना, सब लग रहा है सभी दूध भात खा रहे हैं। यहाँ एक भी मनई जो है फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं। आप ये बताइए, आप में से जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि मोदी जी की कल रैली देखने में रुचि रखते हैं? कमी है सर। सुधांशु जी देख लीजिए, हकीकत यह है कि बाकी जगह हवा हो ना हो, यहाँ पर तो मोदी की कोई इतनी बड़ी हवा है नहीं। A partisan political crowd naturally is not expected to be a part of, but equally represented. That's what I said. You wouldn't expect a congressman. आपको क्या उम्मीद है मोदी जी से? कल जो है अविस्मरणीय रैली होने वाली है। देखो, अभी तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ पे, चाहे राहुल गांधी जी। हिम्मत नहीं हुई कि हिम्मत की नहीं? आम आदमी पार्टी बोल रही थी आप आए नहीं कभी पहले। अभी तक यहाँ पे मेगा रैली करने की हिम्मत ही नहीं हुई किसी की। सब रोड शो, कोना शो, नुक्कड़ सभा, सब इसी में लगे हुए हैं। हम लोगों ने हिम्मत करी है, दिखाएंगे कि यहाँ पे जनता का प्रेम कितना है नरेंद्र मोदी जी के साथ। 2 लाख आदमी, मेगा रैली है वहाँ पे, और सारी फिजा कल के बाद जो है कुछ और होने वाली है। सब मोदी 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 होने वाला। आपको लग रहा है यहाँ पे जो लोग बैठे हैं कि मोदी की रैली क्या चीजें बदलेंगी थोड़ी बहुत? ऐसा है, रैली पैसों का खेल है। भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत, ऐसा हमें विधान चाहिए। सभी जाति धर्म का हित हो, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है। और लोकतंत्र का उत्सव आया, गांधी परिवार क्यों बौखलाया? जन जन में आक्रोश दिख रहा, करवट लिया अमेठी है, हार मान ली राहुल गांधी, माँ दमादियो बेटी है। कृषि प्रधान यह देश हमारा, रोता जहां किसान, कारखानों के नाम पर केवल कब्रिस्तान। ले लिया जमीन, नौकरी गई, ऐसी फितरत यह लाई क्यों? सम्राट साइकिल बंद हुई, बोलो जमीन लिखवाई क्यों? तमाम प्रश्न ऐसे हैं, जन जन में ये प्रश्न है। और ये रैली तो पैसों का खेल। आप कह रहे हैं कि मोदी की रैली पैसों का खेल है। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अमेठी से तो कम लोग आएंगे, बस से भर भर के सुधांशु जी और बाकी लोग लेके आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अमेठी की जनता जाग चुकी है। आज की तारीख में जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। यहाँ की जो जनता है अमेठी की, उन सब जनता के साथ है। क्या सड़क पे कांग्रेस वाला नहीं चलता? क्या इस सड़क पे और कोई सफाई नहीं चलता, कोई बसपाई नहीं चलता? इस सड़क पे सब चलते हैं। ये गड्ढे वाली सड़क, ये सब के लिए सड़क है, और यही गड्ढे वाली सड़क हमें यहाँ विजय दिलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का विकास कहीं है नहीं। आप लोग कह रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ लड़ाई में है। हकीकत है कि पिछली 2 दफा से बीएसपी ने लड़ाई दी है। कितने वोट लिए थे पिछली दफा? पिछले 2004 में हम जो 1 लाख वोट लिए थे, 2009 में हमारे पास जो है 94,000 वोट आया था। तो 94,000 वोट आपको आया था। आपको लग रहा है कि असली मुकाबला बीएसपी का है और ये लोग हवाई है? बिल्कुल सही है राहुल भैया, एकदम सही बात ये है। ये लोग हवाई है। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी की भीड़ लाने वाले हैं कल। अमेठी का अगर वास्तव में किसी ने विकास किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने अमेठी को जिला बना किया, और ये भीड़ प्रायोजित है। 6 कॉन्स्टिट्यूंसी की भीड़ है। ये रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद और सबकी भीड़ बुला रहे हैं। 500 बसें इन्होंने बुक कर रखी हैं। हम लोगों को ये सूचना है। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी बीच में इसलिए आई हैं कि राहुल गांधी जीत जाएं। ये लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास इसलिए आए कि राहुल गांधी जीत जाएं। दोनों में हताशा है, दोनों में हताशा है, दोनों में हताशा लग रही है। बताइए, मोदी अगर आते हैं, यहाँ पे रैली होती है, उससे फर्क पड़ेगा राहुल गांधी को? कोई नहीं, बट नेचुरल अगर कोई बड़ा नेता आएगा तो उसका प्रभाव इस क्षेत्र की जनता पे पड़ेगा।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी के लोग जो दिल्ली से आकर के यहाँ मैदान संभाले हुए हैं, ये इतने हताश और निराश हो गए हैं कि ये मीडिया तक के लोगों का कैमरा छीनने लगे हैं। अभी कल भी इनके 5 लोगों के ऊपर FIR हुई है, और जो ये बता रहे थे कि हम कानून के हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं, ये खुद डकैती का मुलजिम है जो यहाँ पे बैठा है। और मीडिया के कल 2 कैमरे गायब हुए हैं। ये इतनी मार पिटाई क्यों हो रही है सर? ये कांग्रेस वाले सब आरोप लगा रहे, कौन किसको मार रहा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लोग पिट बहुत रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। देखिए, वाराणसी में आम आदमी पार्टी के लोगों से लड़ते हैं, हम ही पिटते हैं। अमेठी में ये आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं, वहां बीजेपी के दुश्मन हम, यहाँ कांग्रेस के दुश्मन हम। ये इतने बड़े दुश्मन एक दूसरे के दिखाते हैं स्टूडियो में, ये एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि ये अंदर से मिले हुए हैं, और ये बात इसको साबित करती है, वरना ये एक दूसरे से लड़ते अभी भी नहीं लड़ेंगे।